इस जयंती के ऊपर क्या लग रहा है कि कुछ राजनीतिक पहल भी है क्या आप लोगों की? नहीं, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की 134वीं जयंती है और हम लोग उनके जयंती के अवसर पर याद कर रहे हैं उन्हें। साथ ही साथ यह चिंतन भी कर रहे हैं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जी जिन वर्गों की लड़ाई आजीवन लड़ते रहे, जिसके लिए संघर्ष किए, जिन सामंतवादी विचारधारा और ताकतों के खिलाफ इन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की, आज इनके नाम पर वैसे ही सोच रखने वाले लोग, जैसे कि ये सामंतवादी सोच, परिवारवादी सोच से ये बाहर निकलकर या उनके खिलाफ आवाज़ उठाते रहे, आज वही लोग इनके नाम पर राजनीतिक से कर अपने पार्टी के आकाओं को भी गुमराह कर रहे हैं और साथ साथ उनके समाज को भी गुमराह कर रहे हैं। तो ये चिंतन करने का भी समय है, हम लोग चिंतन करने के लिए भी बैठे हैं। एक यूनिटी का भी संदेश दे रहे हैं क्या कि हम लोग यूनिट हैं और आने वाले दिनों में जितनी भागीदारी है उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए? देखिए, स्पष्ट कहना चाहेंगे, चाहे वो परशुराम जयंती हो, चाहे वो महाराणा प्रताप की जयंती हो, चाहे स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती हो, चाहे अम्बेडकर जयंती हो, चाहे पेरियार जयंती हो, चाहे फूले जयंती हो, कहने को तो सब लोग जयंती मनाते हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, नमन करने के लिए, याद करने के लिए, लेकिन निश्चित रूप से इसी बहाने उनके वर्ग के लोग, उनके समाज के लोग अपनी ताकत, अपनी एकता का परिचय देते हैं। कल पटना में ही अमित शाह आ रहे हैं स्वामी जी का जयंती मनाने के लिए, तो उनकी जयंती समारोह और आपकी जयंती समारोह में क्या भिन्नता रहेगी? देखिए, वो जमींदारों का कार्यक्रम है और ये गरीब किसानों का कार्यक्रम है जिनकी लड़ाई स्वामी सहजानंद सरस्वती जी लड़ते हैं। जमींदार कहने से मतलब कि आप पटना में घूम रहे होंगे, आप सभी पत्रकार बंधु पटना से ही हैं। 2 करोड़ से कम का पोस्टर पटना में नहीं लगा हुआ है। अब बताइए कि एक जयंती में 2 करोड़ का पोस्टर लगे और प्लस 1000 रुपये और 500 रुपये मुड़ी देकर आदमी बुलाया जाए और सारी सुविधाएं दी जाए, यानी कि एक जयंती बनाने के लिए 50 करोड़ रुपया खर्चा की जाती है, तो कोई जमींदारी कर सकते हैं? आज ये कोई किसान तो नहीं। आज के जयंती के बाद स्वामी जी पर कुछ आप लोगों की मांग भी है? हाँ, हमारी एक मांग तो है स्वामी जी को लेकर कि स्वामी जी आजीवन गरीब, वंचित, मजलूम किसानों की लड़ाई लड़ते रहे और किसान आंदोलन के जनक कहे जाते हैं और सबसे बड़े प्रणेता कहे जाते हैं। बावजूद इसके जो उनको सम्मान मिलना चाहिए था, मेरे हिसाब से उनको सम्मान सरकारों ने नहीं दी है। तो हम आज आप तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से, इस जयंती के माध्यम से ये मांग करते हैं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को भारत रत्न से सम्मानित करें केंद्र सरकार। आशुतोष जी, भूमिहार ब्राह्मण को सम्मान देने की बात होती है, कौन पार्टी दे सकती है? आपके नज़र में कोई पार्टी है? क्योंकि आप भाजपा को कह रहे हैं कि पैसा देकर बुलवाती है, तो महागठबंधन के कोई लोग हैं जो सम्मान देते हैं भूमिहार ब्राह्मण को? बगैर कोई लालच और बगैर कोई भय का आज के ज़माने में कोई सम्मान नहीं देता। स्पष्ट है, बिना कोई लालच, बिना कोई भय का आप 35-40 वर्षों से एक पार्टी विशेष के प्रति समर्पित हो गए, ये समाज समर्पित हो गया। आज उसी का परिणाम हुआ कि मुजफ्फरपुर, वैशाली, मोतिहारी, जहानाबाद, पाटलिपुत्रा, महाराजगंज जैसी हमारी परंपरागत सीटें हमसे छीन ली गई। वो सीटें किसकी थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के समाज की सीटें थी, उनके कोटे की सीटें थी और आज उन्हीं के समाज को खुश करने के लिए माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी आ रहे, गृह मंत्री जी आ रहे हैं और स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के समाज के ही नेता उनको बुला रहे हैं। तो हमारा कहना ये है कि जो लोग गृह मंत्री जी को बुला रहे हैं, क्या उनसे ये सवाल कर सकते हैं कि आखिर इस समाज ने क्या गलती की कि 40 वर्षों तक आपके लिए बूथ पर लाठी गोली खाया और चलाया, आपके लिए कार्यकर्ता तैयार किया और आप बारी बारी से हमारी परंपरागत सीटें हमसे छीन ली? तो क्या ये सीटें आप हमको वापस लौटाने आए? और यदि नहीं लौटाने आए हैं तो आप आ जाइए, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप आ जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है उस समाज से? लेकिन हमें लगता है कि ये पूछने की हिम्मत उन नेताओं की नहीं है जो 2 करोड़ रुपए खर्च करके बैनर पोस्टर लगाए हैं और ये दिखा रहे हैं कि हमने अपनी ताकत के इस वर्ग के हम ही नेता है। तो भैया, नेता आपको राज्यसभा टिकट मिल सकता है, आपको सांसद बनाया जा सकता है, आपको मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन समाज का कल्याण तो उससे नहीं होता। समाज का कल्याण तब होता है जब आप उनसे सवाल करते हैं कि माननीय गृह मंत्री जी, इस देश में पिछड़ा आयोग भी है, दलित आयोग भी है, अल्पसंख्यक आयोग भी है, क्या गरीब सवर्णों के लिए कोई सवर्ण आयोग का भी गठन हो सकता है? ये सवाल करते कि वहाँ से जो 10% EWS के तहत जो आरक्षण दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया, क्या उसमें उम्र सीमा में छूट दी जा सकती है? क्या हमारी परंपरागत कोई भी सीटें हमें वापस दी जा सकती है? क्या हम आपके विचारधारा के साथ हैं? हम आपके विचार के विरोधी नहीं, लेकिन अपना अपमान सह के, अपना सम्मान खो के हम आपके साथ खड़े नहीं रह सकते।
और अब जो हमें सम्मान देगा हम उसके साथ जाने को। आशुतोष जी, एक सवाल और है। अपने समाज की गोलबंदी के लिए आप पूरा बिहार घूम रहे हैं, देश घूम रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जब चुनाव आते हैं तो इसी समाज में फूट होती है। सभी समाजों में होती है, लेकिन इस समाज में ज़्यादा। कैसे गोलबंदी संभव हो पाएगी? दरअसल इस समाज ने अपना एक विकल्प तैयार नहीं किया, इसने सबसे बड़ी गलती यही की। आज आप जातियों के हिसाब से यदि पार्टियों को बांटेंगे तो बिहार में हर प्रमुख जाति की एक पार्टी बनी हुई है और सब अपनी अपनी हिस्सेदारी मांगते हैं। और इस समाज के लोग कभी कांग्रेस को मजबूत करते रहे, कभी भाजपा को मजबूत करते रहे, जबकि ये खुद में इतना मजबूत थे कि जब ये एकजुट होकर अपना राजनीतिक विकल्प दे दिए होते तो शायद सारी राजनीतिक पार्टियों को इनके पास आना पड़ता। तो अब जब एक विकल्प बना है तो थोड़ा समय लगेगा और बुद्धिजीवी विकल्प के रूप में सामने आएगी। जी निश्चित रूप से पॉलिटिकल पार्टी बनी है तो विकल्प के रूप में ही सामने लाने को बनाई गई है, लेकिन समय लगेगा। लोगों तक हमें पहुंचना पड़ेगा, जन जन तक पहुंचना पड़ेगा, पार्टी की विचारधारा तक पहुंचानी होगी, उनको जोड़ना होगा, उद्देश्यों को। 24 में किसके साथ है आशुतोष कुमार? हम राष्ट्रीय जनजन पार्टी के साथ हैं। एक सवाल और। बाकी गठबंधन अगर होती है तो जो हमारी शर्तों के साथ में हम उसके साथ हैं। आशुतोष जी, एक सवाल और। आप सेना से जुड़े रहे हैं, परशुराम अभी माहौल जयंती बना में- हुआ है। बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने बयान दे दिया कि भाई जो सेना के लोग हैं 8 सालों बाद जो अग्निवीर हैं वो हम शब्द का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो कैसे देखते हैं आखिर इस चीज़ को, इस बयान को कैसे देखें? देखिए अभी जो 2-4 मंत्री जो लगातार बयानबाजी जो कर रहे हैं, चाहे वो रामचरितमानस पर हो, चाहे वो सवर्णों को लेकर हो, चाहे वो सेना को लेकर हो, आप समझिए कि महज पब्लिसिटी स्टंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वो पब्लिक अपना चेहरा दिखाना चाहते हैं, उल्टा पल्टा बयानबाजी करके पब्लिक को बने रहना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। की बात करते हैं उसमें तेजस्वी यादव बगल में अब ये उनका विचार हो सकता है। हमारा तो विचार है कि जो लोग आपस में संघर्ष कर रहे थे बेवजह का साथ में चले और उस समय उन्होंने सहमति भी जताई और उसी हॉल में, जिस हॉल में कार्यक्रम में बाद में तो अगर यदि मिनट पर विचारधारा बदलेगी तो कैसे होगी? फिर तो जनता भी अपना विचार बदल ही लेगी, सामने वाला भी अपना विचार बदल लेगा। आपको अपने विचार पर तटस्थ रहना पड़ेगा, तभी सामने वाला भी अपने विचार पर तटस्थ। जदयू के प्रदेश कार्यालय में भी ऐसा नारा लग रहा हमारे समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनसे तो उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र में सवाल किया गया तो उन्होंने कह दिया कि नहीं हमसे कोई जाति संबंधित समाज से संबंधित सवाल, तो वो मानने को तैयार ही नहीं है। वो मानने को तैयार ही नहीं है, इसलिए जब वो मानने को तैयार नहीं तो हम क्यों मानें? तो सवर्ण समाज को आपका कहना है कि विकल्प ढूंढना चाहिए, विकल्प बनाना चाहिए। आप सक्षम है, बना सकते हैं और पूरे देश स्तर पर एक राजनीतिक विकल्प दे सकते हैं, बजाय आप दूसरी पार्टियों का झंडा ढोए, बजाय आप दूसरी पार्टियों को मजबूत करें। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद।